नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र स्थित ग्राम सलेमपुर निवासी पीड़ित आज एसएसपी कार्यालय पहुंचा है, जहां पर उन्होंने गांव के ही दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। एसपी को सौंपा है यहां पर ज्ञापन। इस दौरान आपको बताते चले कि पीड़ित युवक दीपांशु ने बताया है कि मेरे साथ पिछले वर्ष गांव के ही 2 युवकों ने मारपीट कर धारदार हथियार से हमला किया था। चौकी में भी मामला दर्ज कराया गया था और लेकिन आपको बताते चले कि एमजीआर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। अभी भी दबंग द्वारा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। मुकदमा वापस लिए जाने का दबंगों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। और पीड़ित ने आगे कहा है कि इस बारे में कई बार संबंधित चौकी से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की चौकी की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर आज एसएसपी कार्यालय पहुंचा है और यहां पर न्याय की गुहार लगाई है। जी, मेरे साथ में पिछले साल कुछ लोगों ने, गांव के 2 लड़के थे, उन्होंने सचिन विपिन, उन्होंने मारपीट की थी। ये खेत में झगड़ा हुआ था। 12 में मेरे साथ धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें मेरे काफ़ी चोटें आई थी। इसमें मेरी पिछले साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा जी ने साठ-गांठ करके और इनका केस रफा दफा कर दिया। कोर्ट में केस चल रहा, 324 में इनकी धारा लगाई थी, जो कि 307 का केस था। आज भी ये आरोपी मुझे परेशान कर रहे हैं गांव में, खेत में जहाँ खुलेआम कट्टा लेकर घूम रहे हैं, जिनका वीडियो जो है वायरल है, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका। अच्छा, अभी आप बता रहे कि आपको मारने की धमकी देते हैं, तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, वे कहते हैं कि कोर्ट में से अपना केस जो है वापस ले ले, वरना तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व कुंडा के महाराज रघुराज प्रताप सिंह ने अयोध्या के रघुराज श्री राम के दर्शन के लिए निकले हैं। रघुराज प्रताप को रास्ते में रोक कर यहां पर स्वागत किया गया है और इसी स्वागत कार्यक्रम में अमेठी जिले के भदर ब्लॉक के आपको बताते चले कि त्रिसूड़ी में स्वागत के लिए यहां पर जनता कड़ी धूप में तैयार खड़ी रही थी। और बताते चले कि इस कार्यक्रम का आयोजन बंटी सिंह द्वारा कराया गया था। इस स्वागत समारोह में राजा रघुराज प्रताप के जयकारे भी लगाए गए हैं। यह यात्रा जन सेवा संकल्प यात्रा के नाम पर निकाली गई है और वहीं अयोध्या उपरांत राजा भैया का प्रदेश व्यापी दौरा आरंभ होने की संभावना भी है। और अगली खबर इटावा से है, जहां आपको बताते चले कि इटावा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह 15 सितंबर के बाद प्रदेश भर में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालेंगे। वहीं प्रसपा जिला अध्यक्ष ने शिवपाल सिंह से मांग की है कि इटावा से यात्रा निकाली जाए और सैफई स्थित शिवपाल सिंह के कॉलेज एसएस मेमोरियल में खड़े हुए सामाजिक परिवर्तन यात्रा के रथ के फोटो वायरल हुए हैं। बस में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की फोटो के साथ ही राम मोहन लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, शिवपाल सिंह के साथ उनके बेटे आदित्य अंकुर यादव की तस्वीर लगी है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। यहां शहर के हिमायूपुर हावड़ा फाटक के पास रविवार को कृषि विभाग के रिटायर इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के मकान के छत पर पानी की टंकी में युवक का सड़ा गला शव मिला है और उसके गले में यहां पर गमछा लटका हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उसी गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया गया है। सुरेंद्र के बेटे की सूचना पर पहुंचे पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है। सूचना पर सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, इंस्पेक्टर रामज्ञा सिंह
फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और टंकी को काट कर शव निकाला गया है। वहीं पूरी तरह से सड़ जाने की वजह से शिनाख्त शव की नहीं हो पा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। गाजियाबाद से अगली खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र के पौस इलाके राजनगर में बुजुर्ग दंपत्ति को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। राजनगर इलाके में रहने वाले सुरेंद्र वर्मा कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं और अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ अकेले मकान में रहते हैं। सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच इनके घर पर ताला काट कर बदमाश घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आवाज सुनकर सुरेंद्र की आंख खुल गई तो 4 बदमाशों को अपने सामने पाया। बदमाशों के हाथ पे हथियार थे, जिस बल पर घर में रखे तकरीबन 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए की जेवरात लूट कर बदमाश फरार हो गए हैं। बदमाश जाते समय घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर अपने हाथों लेकर चले गए हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। अगली खबर जौनपुर से है। जौनपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के विजय गुप्ता ने राज्य की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनके मुताबिक तिरंगा यात्रा पर रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जोर देकर कहा है उन्होंने कि बीजेपी कितनी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है, रैली करती है, लेकिन उन पर रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर जब इस तरीके की कोई यात्रा निकालती है तो बीजेपी की तरफ से यहां पर रोक लगाई जाती है, लेकिन प्रशासन ने हरी झंडी नहीं दिखाई। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेगी, ये भी घोषणा की है। हम लोग का तिरंगा यात्रा आगरा में निकला था, जिससे जो है आज सत्ता में बैठी भाजपा सरकार इतनी खौफ में है हमारे बढ़ते हुए कारवां को देखकर कि देशभक्ति का जो नारा देकर वो सत्ता में लखनऊ पहुंची और दिल्ली पहुंची, वहीं उसी आज तिरंगा यात्रा पर उसने रोक लगाया। हमारे डिप्टी सीएम दिल्ली के मनोज सिसोदिया जी आए थे, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाया उसने तिरंगा यात्रा निकालने पर। हम लोग का तिरंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला पर आरोप है कि 1.5 माह पूर्व उसने अपने ससुर को रोटियों में जहर मिलाकर खिला दिया था। ससुर की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले को लेकर मृतक पति के पुत्र ने, आपको बताते चले कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, पर 1.5 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर मृतक के पिता के पुत्र ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला है, पत्नी ने जहर दे दिया। राजेश के नाजा संबंध थे, उसी ने देख लिया, पापा ने, पिताजी ने जो देख लिया, उसी ने जो जहर दे दिया। मामला है। और राजधानी लखनऊ में लगातार वायरल फीवर के रोजाना मरीजों का अस्पताल में जवाबड़ा लगता हुआ जा रहा है। ज्यादातर मौसम के बदलते ही आपको बताते चले कि मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि डॉक्टर को काफी देर तक यहां पर देखना पड़ता है। और इसी पर मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीनियर डॉक्टर से यहां पर लोकमंच ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
मौसमी बीमारी को लेकर लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे जिला अस्पताल हो, वहां पर मरीजों का तांता लगा हुआ है। इसको लेकर हमारे साथ मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीनियर डॉक्टर मनीष अवस्थी हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर मौसमी बीमार को लेकर आपके पास रोजाना कितने मरीज आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष है। मनीष जी, मौसमी बीमारी को लेकर कितने मरीज आपके पास प्रतिदिन आते हैं? ये मेरी ओपीडी में मौसमी बीमारियों के कम से कम 100 से 150 मरीज रोज आ रहे हैं, जिनको मौसम से संबंधित बीमारी जैसे वायरल फ्लू है, फीवर है, वायरल हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियों के मरीज रोज देखने को मिले। साथ में लूज मोशंस के भी पेशेंट हमें रोज देखने को मिल रहे हैं। क्या दवाइयाँ मौसमी बीमारी को लेकर आप लोग देते हैं? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो मौसमी बीमारियाँ जिन्हें वायरल जैसे वायरल फीवर है या वायरल हेपेटाइटिस है या लूज मोशन है, तो इससे हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और साथ में इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि अदर कोई कॉजेज़ तो नहीं है। तो अगर हैं तो उससे संबंधित हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं और एंटीपायरेटिक ड्रग्स वगैरह हम लोग दे रहे हैं। मौसमी बीमारी को लेकर जब कोई मरीज आता है तो उसे समुचित उपचार दे दिया जाता है, लेकिन उसका डायग्नोस कराया जाता है। डायग्नोस के बाद उसको प्रॉपर तरीके से दवाई दी जाती है, जिससे मौसमी बीमारी से उसको राहत मिल सके। लखनऊ से रोहित दीक्षित, लोकमंच। और उत्तर प्रदेश की सियासत में अजय माने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया की कुंडा विधानसभा से जमीन खिसक चुकी है। लगातार 27 साल से विधायक रहे राजा भैया 2022 का चुनाव हार जाएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिव प्रताप मिश्रा सेनानी कह रहे हैं। लोकमंच न्यूज से खास बातचीत में शिव प्रकाश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने आज यात्रा निकाली। यह यात्रा प्रतापगढ़ पर अयोध्या जाएगी, जहां पर राजा भैया रामलला का दर्शन करेंगे और रामलला का आशीर्वाद देने के बाद इसकी चुनावी तैयारी जोर पकड़ेगी, ऐसा जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा है। हमारे साथ एसपी मिश्रा उप सेनानी जो राजा भैया के खिलाफ 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिव प्रकाश मिश्रा जी जो है अब भाजपा में हैं और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के राजनीतिक रूप से जानी दुश्मन भी कहे जा सकते हैं। स्वागत है आपका। जिस तरह से तैयारी कर दावा किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि क्या जनसत्ता दल के राष्ट्रीय और उनकी पार्टी? जनसत्ता दल का भविष्य वैसे ही होगा जैसे कि बहुत पार्टियां, 20,000 पार्टियां चुनाव भी उसमें रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग, और हर साल रजिस्टर्ड होती है, और ये भी 2022 के बाद डिब्बे में बदल जाएगी। मामले में लंबित है, इतना पैसा खुद धन इन्होंने कमाया, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल करके जनबल दल के उसको लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास जन समर्थन है। हमने फिर बताया आपको, अभी हाल की बात है, 2 चुनाव जमानत जब्त हो गई दोनों में प्रतापगढ़ में। भाई जिस दल का सपोज करिए जो दल होते हैं, जिस जहाँ के होते हैं, क्षेत्रीय दल भी हुए जो आप समझ लीजिए कि आप जो दल हुए हैं, यदि वो अपने जिलों में, आसपास जिलों में उनका प्रभाव रहता है, और उनकी क्या स्थिति है, अपने ही जिले में उनकी जमानत जब्त हो गई, तो दूसरी जगह क्या होगा? जी बिल्कुल, एसपी मिश्रा जी का दावा है कि राजा भैया की जमीन अब मुद्दा भी खिसक चुकी है और जो ये यात्रा निकाली जा रही है यह पटाख है। और वहीं बीजेपी नेता एसपी मिश्रा उप सेनानी का यह भी कहना है कि विधानसभा चुनाव राजा भैया के लिए काफी खरा रहेगा। फिलहाल जिस तरह की चुनावी तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, उसी में जनसत्ता दल भी अब उस चुनाव मैदान में कूद पड़ा है। वाली बात यह होगी, आने वाला चुनाव किसके पक्ष में रहता है, जनता का क्या मूड रहता है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रनिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 4 बाग के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर पर
यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताते चले कि चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से लगाई है गुहार अपनी मांगों को लेकर। यहां पर सरकार से गुहार लगाई है। चारबाग के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर आपको बताते चले कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। रनिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े हुए हैं। पिछले 4 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। चारबाग के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और लखनऊ का पुराना शहर अभी भी कुछ हद तक पुरानी ही है, लेकिन हरे कपड़े से नाकामी छिपाकर पुराने शहर को नया दिखाने की झूठी कोशिश बड़े ही अच्छे तरीके से की गई है। तस्वीरें पुरानी लखनऊ के हैदरगंज, आपको बताते चले, माफ करिएगा, हैदरगंज की हैं, जहां आज होने जा रहे फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार एवं माननीय सांसद राजनाथ सिंह को पुराने शहर को दोबारा पुराना न दिखाने का सफल प्रयास किया गया है। और अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में लाभार्थियों ने जमकर हंगामा किया है। आपको बताते चले कि कोविड टीके के लिए सुबह से लोगों की लंबी कतारें लगी थी। जिनका स्लॉट बुक था, उन लाभार्थियों को वैक्सीन लगी। जो आधार कार्ड लेकर आए थे उनको वैक्सीन नहीं लगी। इसी को देखते हुए गुस्साए लाभार्थियों ने जमकर हंगामा काटा है। वैक्सीन ना लगाने के लिए बहिष्कार किया है और कई बार इस तरह मोहनलालगंज सरकारी अस्पताल से टीका लगवाने आए लोग मायूस होकर लौट गए हैं। साथ ही गुस्साए लाभार्थियों ने वैक्सीन ना लगवाने की बात भी कही है। वैक्सीन सारे स्लॉट बुक होकर के लग रहे हैं और जिनके स्लॉट बुक हैं उन्हीं के वैक्सीन लग रहे हैं। लोग पढ़ करके, गांव के लोग हैं वो सब चले आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद तो ये साल भर से 1.5 साल से कोरोना चल रहा है। सबको बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी पर रहें, लेकिन व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है उसके लिए। और चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। और अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां आपको बताते चले कि देश में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सरकार वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर चला रही है और उत्तर प्रदेश सहित हर राज्य में वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। लेकिन गुरुग्राम में सोमवार को सेक्टर 49 के वनस्थली वैली स्कूल में वैक्सीनेशन बूथ बंद होने के कारण लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। तो ये आपको बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद मिला, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला है और लोग यहां पर आक्रोशित होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रही है। अब अभी आज ही आपको बताते चले कि देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और यहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर गुरुग्राम की है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद मिला है, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। हम आए हुए थे सेक्टर 49 टिगरी गांव में, जो कि कोवैक्सीन सेंटर है यहाँ का, और हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। पहले हमें इन्होंने 57 सेक्टर भेजा, वहाँ से पता लगा कि ये बंद हो गया और ये 49 सेक्टर में चला गया। यहाँ है तो यहाँ से हमें पता लगा कि 2 बजे जो है ऑफिस बंद हो गया। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।